कहानी है, एक जंगल में, एक जंगल के किनारे एक संत रहा करते थे। संत की कुटी थी और वहीं अपना ध्यान, साधना, संयम वहीं करते थे। एक दिन की बात है कि एक शिकारी जाल में कुछ सुग्गे को फंसाकर ले जा रहा था। शिकारी को प्यास लगी। कुटी जानकर, संत को रहते जानकर वह पानी के लिए गया और पानी के लिए गया। संतों की दृष्टि पड़ी शिकारी पर। शिकारी को पानी पिलाया, संतृप्त हुआ शिकारी। जाल में कुछ सुग्गे को फंसाए हुआ था शिकारी। शिकारी का यह पेशा था, सुग्गा फंसाना और इसको बेचना, और यही प्रतिपाले सब परिवार, और इसी विधि से अपने परिवार में, अपने बाल बच्चे, घर परिवार में माता पिता सबकी सेवा करता था। संतों को बड़ी दया आई। ये स्वतंत्र पक्षी, गगन में छलांग लगाने वाली पक्षी, चिड़िया, सुग्गा कितना सुनहरा हरा भरा है, चोंच इसके कितने सुनहरे हैं, और इसको फंसा के कहीं बेचेगा, इसकी घात हो जाएगी, लोग मार के खा जाएंगे, या अन्य किसी प्रकार से इसको कष्ट होगा। यह सुग्गा अपने अनुकूल वातावरण में अनुकूलित नहीं रह पाएगा, इसे परतंत्र रहना पड़ेगा। ऐसा जानकर संत ने सुग्गे को कुछ पैसे देकर फंसे हुए, जाल में फंसे हुए उन सुग्गे को खरीदने की बात कही और राजी हो गया शिकारी। कुछ पैसे लेकर संत को वह सुग्गे दे दिया। संत जी ने सोचा, जो अब मैं तो इसे ले लिया, अब इसको अभय दान कैसे प्राप्त हो, ये कैसे निर्भय हो जाए। इसीलिए उसने एक मंत्र सूत्र बनाया। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से इसमें फंसना नहीं। क्या सिखाया? सूत्र है, मंत्र बनाया संतों ने। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से इसमें फंसना नहीं। सारे सुग्गा क्रमशः इसे याद कर लिया, इस सूत्र को, इस मंत्र को याद कर लिया। अब चिड़ियाँ उड़ती भी जिस परिस्थिति में हो, चिड़ियाँ यही गाथा गाती थी। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से इसमें फंसना नहीं। और धीरे धीरे निरखा परखा संतों ने देखा, जो अब तो यह पूर्ण ट्रेंड हो गया। अब ये सुग्गा सब ट्रेंड हो गए पढ़ करके मंत्र सूत्र को। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से उसमें फंसना नहीं। एक दिन संत ने इसे छोड़ दिया जंगलों की ओर। जंगलों की ओर ले जाके इसे मध्य जंगल में छोड़ दिया। फिर सारे जंगल के सारे पक्षी बोलने लगा। इस रटे रटाए सुग्गा, ट्रेंड सुग्गा के आवाज़ में, स्वर में सब पक्षी यही मंत्र सूत्र बोलने लगा। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से उसमें फंसना नहीं। हे महानुभावों, लगभग सुग्गा के अलावे भी सुग्गा जाति में
अन्यान्य सुगा और अन्य प्रजातियां भी, चिड़ै चुनमुनी की अन्य जातियां भी सब मिलकर रटने लगी। यही बात, शिकारी आएगा जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से इसमें फंसना नहीं। एक दिन शिकारी आया, और शिकारी आया और शिकारी को देखकर, आखेटक को देखकर सारी चिड़ियाँ चहचहाने लगी और यही गीत गाने लगी, यही मंत्र को पढ़ने लगी। शिकारी आएगा जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से इसमें फंसना नहीं। बेचारे शिकारी उदास होकर कुछ क्षण बैठकर उदास होकर फिर वापस लौटा। फिर संत के यहाँ प्यास लगी, पानी पीने के लिए रुका। संत जी ने देखा जो अभी तुरंत गया, थोड़े काल बिता के फिर वापस आ गया। जाल इसके हाथ में है लेकिन चिड़ियाँ साथ में नहीं है। कहा कि क्या तू आखेटक हो? वही आखेटक जो पहले तू चिड़िया फंसा के ले गया था मेरे यहाँ, मैंने तुमसे खरीद लिया था। कहा जी हाँ जाए, जी हाँ जरूर वही हूँ। कहा आज वापिस आ गए। कहा जी श्रीमान जी, संत जी महाराज, जंगल तो गया सही, चिड़िया की झुंड को देखा सही, लेकिन सारी चिड़ियाँ तो मंत्र पढ़ रही है, शिकारी आएगा जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से इसमें फंसना नहीं। मैं उदास हो गया। कुछ समय बैठा और मैं सोचा संध्या हो जाएगी, फिर अंधेरा हो जाएगा, जाना मुश्किल हो जाएगा इस घने जंगल में, कैसे रात बिताऊंगा, और मैं चल दिया। कहा नहीं नहीं, यह तो वो लोग गा रहा था, लेकिन तूने अपनी जाल बिछाया, उसमें दाना डाला, तू जा वापिस और उसमें जाल बिछा, दाना डाल, और तब फिर देख जो मंत्र का क्या प्रभाव है। मंत्र का प्रभाव भी है कि ऐसे ही सब नाम जपता है। गया, सब तो यही जप रहा था। आखेटक को देख के सब और चहचहाने लगा, सब भयभीत होकर के सब यही मंत्र पढ़ने लगा। शिकारी आएगा जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से उसमें फंसना नहीं। संतों की बात सुन करके फिर उसने जाल को फैलाया, थोड़ा सा दाना डाला और कहीं गाछ वृक्ष का ओट ले करके देखता रहा। धीरे 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 देखते देखते में उसका जाल चिड़ियों से भर गया। सब चिड़ियाँ धीरे धीरे उसमें फंसती चली गई दाना के लोभ में, और सारी चिड़ियाँ यही गीत गा रही थी, शिकारी आएगा जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से उसमें फंसना नहीं। हे महानुभावों, चिड़ियाँ जाल से भर गई। बड़ी खुशी हुई आखेटक को। वो फिर से आया संतों के पास में। सारी चिड़ियाँ, फंसी हुई चिड़ियाँ फिर वो दोहरा रही थी, तेहरा रही थी, शिकारी आएगा जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से उसमें फंसना नहीं। हे महाराज, सदगुरु कबीर का उपदेश है, जो तू चाहे मुझको छाड़ जगत की आस, सिर्फ मेरे जैसे हुए रहो सब कुछ तेरे पास। वस्तुतः मनुष्य के कल्याण के मार्ग में केवल संयम और साधना की जरूरत है। मनुष्य के कल्याण के मार्ग में बाधा विषय है, मनुष्य के कल्याण के मार्ग में बाधा इसका भोग है, मन इंद्रियों का व्यापार है। जब तक मनुष्य के अंदर मन इंद्रियों का व्यापार में यह जीव जब तक फंसा रहेगा, तब तक चाहे कुछ भी करे, यह सुगा रटन, यही जंगल के सुगा की भांति पूरे संसार के लोग
आत्मकल्याण के बदले यही सुगा रटन ज्ञान में लगा हुआ है। हे महानुभावों, कबीर साहब कहते हैं, बंदे कर ले आप निबेरा, आप जियत लखो आप ठौर करो मुँह कहाँ घर तेरा, यही अवसर नहीं चेती हो प्राणी अंत कोई नहीं तेरा। कहीं कबीर सुनो भाई साधो कठिन है काल का घेरा, बंदे कर ले आप निबेरा। सदगुरु कबीर कहते हैं बंदे कर ले आप निबेरा। ऐ संसार के लोगों, अपने कल्याण के लिए तू स्वयं भरपूर है। अपने कल्याण के लिए तुम्हारे पास में महा अमोघ अस्त्र है, वह है संयम, वह है साधना, वह है ध्यान। बोलिए प्रेम से सदगुरुदेव की जय। कबीर या संसार में समझाया कई बार, पूछ जो पकड़े भेड़ की उतरन चाहे पार। संसार के सारे ये देवी देवा मनुष्य प्राप्ति के मार्ग में, कल्याण के मार्ग में पूछ जो पकड़े भेड़ की पूछ क्या है? तो भेड़ की पूछ है, एक भेड़ की जाति होती है चौपाया जानवर में, जो वन जंगलों में चरता है, अपनी खुराक खाना जंगलों से लेता है। लेकिन आकाश में जब घना बादल छाता है, एक बूंद वर्षा के भय से सारे भेड़ लौट जाते हैं। सारे भेड़, कितना भी भेड़ चराने वाला उसे कितना भी रोके, लेकिन वह भेड़ अंततः वह गांव में जाके ही रुकता है। हे महानुभावों, ये भेड़ की पूछ है। और भेड़ की पूछ है, दूसरा भाव है भेड़ की पूछ का कि एक भेड़ को प्यास लगी, एक भेड़ को प्यास लगी और वह जल खोजने के लिए निकला। काफ़ी प्यासा भेड़ जल खोजने के लिए निकला। कहीं पुराने कूप मिले और उस कूप के नीचे बड़ी गहराई में पानी की झलक आई। भेड़ का स्वभाव होता है, जब एक भेड़ चलता है तो उसके पीछे सारे भेड़ चलते हैं। एक भेड़ को प्यास लगी, एक भेड़ चलना प्रारंभ किया होगा, उसके पीछे सारे भेड़ चल के, भेड़ पानी में कूदा, पानी पीने के लिए प्यास लगी थी, अंत में सारे भेड़ कूद के मर गए। इसके पास निर्णय करने का सामर्थ्य नहीं है। भेड़ के पास स्वयं निर्णय करने का सामर्थ्य नहीं है, वह समझ नहीं पाती। उसके अपने अंदर निर्णायक कोई बात नहीं है। एक भेड़ गिर गई, पानी में कूद करके जान दे दिया। उसी प्रकार से सारे भेड़ कूद करके और जान दे देते हैं। हे महानुभावों, ये भेड़ की पूछ, ये भेड़ की पूछ है। मनुष्य भी इसी भेड़ की पूछ की तरह अपने संसार सागर से पार होने के लिए आदमी पत्थर की पूजा करता है। इस भेड़ की पूछ का तात्पर्य है, ये मनुष्य समझदार प्राणी होने के बावजूद भी हर कुछ को समझकर, अच्छे को समझ के ग्रहण करने वाला और परख कर बुराइयों को त्यागने वाला है। इसके बावजूद भी साधु संत महात्मा, एक से एक आत्मज्ञानी संत महात्मा समझा बुझाते हैं, सत्संग के माध्यम से बताते हैं। इसके बाद भी मनुष्य समझने को तैयार नहीं होता और मनुष्य देवी देवता की पूजा करता है। मनुष्य चौचन छठ करता है, रव सन करता है, परिवार पूर्णिमा, एकादशी, द्वादशी, जितिया, खरजितिया करता है। लोग उस प्रभु परमात्मा को पाने के लोभ में, लालच में ये अयोध्या, काशी, प्रयाग, वृंदावन जाता है, मथुरा, द्वारका जाता है, काशी, काबा जाता है, जनकपुर, सीतामढ़ी जाता है।
इस प्रकार घोड़-दौड़ कर अंत में प्राण त्याग देता है। मनुष्य उस भगवत की प्राप्ति के लिए पता नहीं कहाँ नहीं जाता, क्या नहीं करता। कबीर साहब कहते हैं, कबीर साहब के भजन में आया है, मोरा हीरा हेरा गया कचड़े में। कबीर साहब काशी में प्रकट होते हैं और कबीर साहब भ्रमणशील लोग थे, महान संत थे, भ्रमणशील थे। वे काशी में प्रकट होकर काशी में भ्रमण कर रहे थे। काशी मंदिरों का जखीरा है काशी बनारस के अंदर में, और वहाँ हमेशा अष्टजाम नवाह अखंड नाम कीर्तन आज तक चलता होता है। आज भी आप जाएंगे तो यही देखने को मिलेगा। उसी जगह कबीर साहब जा रहे थे अपनी बाईं ओर से, एक नौजवान दूसरी तरफ से आ रहा था अपनी बाईं से, और वह गा रहा था, मोरा हीरा हेरा गया कचरे में, मोरा हीरा हेरा गया। बार बार यह गाता रहा। कोई ढूंढे पूरब, कोई ढूंढे पश्चिम, कोई ढूंढे पूरब, कोई ढूंढे पश्चिम, कोई ढूंढैया पानी पत्थरे में, मोरा हीरा हेरा गया कचरे में, मोरा हीरा हेरा गया कचरे में। कोई ढूंढे पूरब, कोई ढूंढे पश्चिम, कोई ढूंढैया पानी पत्थरे में, मोरा हीरा हेरा गया कचरे में। सदगुरु कबीर ने बुलाया होगा, बार बार निरख परख के देखा होगा। सदगुरु कबीर ने बुलाया उस व्यक्ति को जो यह गा रहा था, मेरा हीरा हेरा गया कचरे में। कबीर साहब ने पूछा होगा, इधर सुन, तू कौन है? कहा, जो बाबा आई डोंट नो हु एम आई। मुझे आज तक कोई साधु संत महात्मा मिले नहीं जो मुझे यह बता सके जो मैं कौन हूँ। कहा, रे तू अभी तक यह नहीं जानता जो तू कौन है? कहा, जो बाबा आई डोंट नो, मैं नहीं जानता जो मैं कौन हूँ। कहा, क्या बोलते हो? कहा, जो बाबा मोरा हीरा हेरा गया कचरे में। हे महान भावों, मोरा हीरा हेरा गया कचरे में। कबीर साहब ने उससे पूछा होगा, क्या हेरा गया? कहा, हीरा हेरा गया। कहा, जो हीरा जानते हो? कहा, जो हीरा तो नहीं जानता हूँ। आज तक कोई जौहरी आपके जैसा मिला नहीं जो मुझे हीरे की परख करा दे। मोरा हीरा हेरा गया कचरे में।